यश गुप्ता स्टडी 24। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब दो इक्वेशन दी हुई थी और दो वेरिएबल दिए हुए थे तो उनको कौन से तरीके हैं उनसे सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है दो इक्वेशन, व्हेन टू इक्वेशंस एंड ईच इन टू वेरिएबल्स आर गिवन देन दे कैन बी सोल्व बाय 5 ways। तो 5 तरीके हैं। ये 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए हम हेल्पफुल बता रहे हैं और ये आपको लाइफ टाइम वर्क करेगा। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन यहाँ पे एक मेथड है जिससे हम टू इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। एडिंग टू इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर है। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सेकंड है ग्राफिकल मेथड। तो ये 5 मेथड्स है जो हमको सीखनी है। तो हम 5 में से हम आज इस वीडियो में पहली मेथड देखेंगे जो कि बहुत ईजी है, कि एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, तो हमको फाइंड एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, तो दो उसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो वो दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी निकालेंगे अपन और वाई की वैल्यू ऐसी निकालेंगे कि ये 3x प्लस 2x प्लस 3y 19 हो जाए। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करने पर हम जोड़ेंगे तो वो 19 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मेथड के लिए क्या सॉल्यूशन है देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम ये वाला लाइन पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड टू इक्वेशन आर रिड्यूस टू सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को हटा देंगे, एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। ठीक, और उस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये लेट अस एलिमिनेट y। यहाँ पे y को एलिमिनेट करेंगे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द y टर्म। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑफ with the coefficient of y in the first equation so that the coefficient of y in both the terms become equal। तो हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन जो है उसमें जो y के आगे का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे y के आगे का कोएफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, तो उसको हम है ना इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन से। 3 को हम इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम y को एलिमिनेट करने वाले हैं तो y का वेरिएबल हम यहाँ पे सेम कर देंगे। ठीक है, और हम 4 को इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम 3 का और 4 का दोनों का वेरिएबल इक्वल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 लाना है, दोनों के वेरिएबल को इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम उन दोनों का कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 4y का कोएफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन नंबर 2 में 4y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक, उसी प्रकार हम इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, जो कि सेकंड इक्वेशन है और इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो हम 5x प्लस 4y इक्वल टू 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 12y इक्वल टू 11। तो चलिए एक और बार समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा। आपको अच्छे से समझाता हूँ, आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट। ठीक, अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू दोनों साइड इक्वल करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू दोनों साइड इक्वल करेंगे। अब क्यों करेंगे ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, y को एलिमिनेट करना है तो y की वैल्यू हम दोनों साइड इक्वल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि एलसीएम निकालते ना वैसे। इस कोएफिशिएंट को हम सेकंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोएफिशिएंट को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12y, और ये वाले की वैल्यू भी 12y, और बाकी ये सारा इससे इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर है। ठीक, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी किसी को मतलब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। तो हम हर इक्वेशन के वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 इंटू 3 12, तो ये वेरिएबल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों की वेरिएबल की वैल्यू इक्वल कर ली। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल कर ली। ठीक है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हमने इक्वल कर ली दोनों इक्वेशन में, और x की 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 2x को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8x हो गया, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 76 हो गया। ठीक, यहाँ पे 5x को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 हो गया, और 4y को, ठीक है,
तो ये हमारे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हम मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 क्या है हमारी, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हमको 3 और 4 इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, जो कि सब्ट्रैक्शन वाली है, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक। इक्वेशन 3 से को हम इक्वेशन 4 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 है उसका हम इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम 15x प्लस 12y माइनस 8x, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो 11 माइनस 76 कर लेंगे, हो जाए 15x माइनस 8x, 12y माइनस 8x, ठीक है। अब हम x से x वाले वेरिएबल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन सोल्व करने के बाद 7x इक्वल टू 35। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है, ठीक। उसके बाद स्टेप 3 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, 2x प्लस 3 और y। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, कोई सी भी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। हमने 2 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 19, तो 3y इक्वल टू 9, ठीक। तो हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 3। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है, ठीक है। स्टेप 3 आपको समझ में आई होगी। हम 1 और 2 में से कोई सी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करके, x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब आपको एक और बात बताते हैं, ये हमने कौन सी थी, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक। तो हमने क्या कैंसिल करा, एलिमिनेट क्या कैंसिल करा हमने, यहाँ पे 12y को एलिमिनेट कर दिया, मतलब y के एक वे कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर दिया। जिसको एलिमिनेट किया उससे उसके कोएफिशिएंट से सेकंड वाली इक्वेशन, और सेकंड वाली इक्वेशन में से y को एलिमिनेट किया, उसकी इक्वेशन को फर्स्ट वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। I hope you like this video. Thank you very much. Please subscribe my YouTube channel. Thank you so much.